नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विशेष पारिवारिक रिश्तों के संबंध में बात करेंगे। हम लोग औलाद के लिए तरसते हैं। औलाद न होने पर जगह जगह रिद्ध सिद्ध पुरुषों के समक्ष, देवी देवताओं के दर पे या जो भी जहाँ बताता है वहाँ जाकर अपना मत्था टेकते हैं। अगर पुत्रियों का जन्म होने लगता है, पुत्री पे पुत्री, पुत्री पे पुत्री, 2-3 पुत्रियां हो गई तो मनुष्य तरसता है कि अरे ये तो पुत्री है। अगर एक पुत्र भी होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनता। पुत्र के बिना हमारा वंश कैसे चलेगा। हम पुत्र के लिए लड़ते हैं, ईश्वर से लड़ते भी हैं, मिन्नत भी करते हैं और जो जैसा बताता है वैसा करते हैं। अब पुत्र प्राप्त भी हो जाता है, एक पुत्र से संतुष्टि नहीं होती, फिर और चाहत रखते हैं। ये नहीं समझ पाते, हमें ये भी नहीं मालूम है हमारा कौन सा पुत्र हमारा साथ देगा, कौन सा साथ नहीं देगा, हमारा आगे क्या होगा। तो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ऋषियों मुनियों में, हमारे जीवन में 4 तरह के पुत्रों का वर्णन किया है, जिसमें पहला पुत्र है ऋणानुबंध पुत्र। अब ऋणानुबंध पुत्र कौन सा होता है? ऋणानुबंध पुत्र वो होता है कि जिस भी व्यक्ति से आपने पूर्व जन्म में कोई ऋण लिया है, नहीं, जिस व्यक्ति से आपने पूर्व जन्म में कोई ऋण लिया है और चुकाया नहीं है, तो वह इस जन्म में आपका पुत्र बनकर आएगा। आप लाख कोशिश कर लो लेकिन वो आएगा और तब तक वो आपके धन को बर्बाद करता रहेगा, जब तक कि उसका ऋण चुकता नहीं हो जाएगा तब तक वो आपके ऋण को बर्बाद करता रहेगा। अब दूसरा आता है शत्रु पुत्र। अब शत्रु पुत्र कौन सा होता है? शत्रु पुत्र वो होता है जो पिछले जन्म में अगर किसी को और आपने दुखी किया है या किसी का बुरा किया है और वो आपसे शत्रुता निभाता है, आपने शत्रुता निभाई है, तो वो आपका शत्रु के रूप में पुत्र बनकर जन्म लेगा और उसका वो बदला अवश्य लेगा। किसी भी रूप में लेगा लेकिन आपका बदला अवश्य लेगा। अब तीसरा पुत्र बताया है उदासीन पुत्र। तीसरे पुत्र का नाम दिया उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र कौन सा होता है? ऐसा पुत्र अपने माता पिता से लगाव नहीं रखता है। जो उदासीन पुत्र होगा अपने माता पिता से बिल्कुल लगाव नहीं रखेगा। अपने माता पिता के दुख सुख से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। विवाह होते ही अपने माता पिता का त्याग कर देगा, उनसे कोई मोह नहीं रखेगा। उसको नाम दिया गया उदासीन पुत्र। चौथा पुत्र का नाम दिया है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र कौन सा है? यह पुत्र सेवक पुत्र है जो वो पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है कि पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से, पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से
किसी भी व्यक्ति या गौ की सेवा करने पर, किसी भी व्यक्ति की सेवा की हो आपने, गौ की सेवा की हो आपने, वह व्यक्ति इस जन्म में आपके पुत्र के रूप में पैदा होगा और पुत्र रूप में जन्म लेकर आपकी जीवन भर सेवा करेगा, आपके मरते वक्त तक सेवा करेगा। आपको चाहे किसी भी स्थिति में होंगे उसमें वो सेवा करेगा। तो हमारे वेदों में ये 4 ही पुत्रों के वर्ण दिए हुए हैं। और इसी तरह शायद हमारे भी जीवन में ये चल रही हो या चलने वाली हो या चलेगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होता अवश्य है। ये पुत्रों के 4 ही वर्ण बताए गए हैं। अगर ये मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगे, ये संदर्भ मेरे को अच्छा, आप लोगों को अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।